एपिसोड शुरू होता है। टाकोटो को कम्युनिकेशन एरर की वजह से कुछ सही से दिख नहीं पा रहा होता है। तभी इसे फ्लेमिन की स्माइल दिखती है। यहाँ इज़ला लार्वा से इन दोनों को प्रोटेक्ट करने को बोलती है। जब ये इन दोनों के पास आते हैं तो डर के दूर भाग जाते हैं। इज़ला कहती है, ब्रेन ईटर्स, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो जल्दी यहाँ पर आओ। फिर ये टाकोटो से बोलती है, लेकिन कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आता। ये दोनों पूछते हैं, क्या हुआ, अब हमें क्या करना चाहिए। तो इज़ला इनसे यहाँ से चलने को बोलती है, लेकिन जब ये यहाँ से जाती है तो वापस इसी जगह पे आ जाती है। तभी फ्लेमिन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। इज़ला इस पर अटैक करती है। ये कहता है, मैं यहाँ नहीं मरने वाला। इज़ला कहती है, ये कैसे हुआ, मैंने तो तुम्हें मार दिया था। फिर ये अटैक करने आगे बढ़ती है, लेकिन कर नहीं पाती। ये कहता है, तुम मुझे अब नहीं मार सकती, मैं वैसे भी ऑलरेडी मर चुका हूँ। सिस्टम मैसेज आता है कि ऑटो डिफेंड मोड एक्टिवेट हो चुका है और जब तक ये इवेंट प्रोग्रेस में है की कैरेक्टर सुरक्षित रहेंगे। टाकोटो बोलता है, इवेंट प्रोग्रेस में है, जिन इवेंट्स में ब्रेव क्वेस्टर्स का फ्लेमिन इन्वॉल्व है वो। तभी मैसेज आता है, तुमने जनरल फ्लेमिन को हरा दिया है। फिर लिखा आता है, तुमने सोचा तुम जीत गए है ना, इडियट। फ्लेमिन इन्हें इडियट बोलता है तो इज़ला इससे चुप रहने को कहती है। मारिया इसे मॉम बोलती है। लास्ट टाइम जब से इज़ला रात को इनके साथ रहने लगी थी तब से इन दोनों ने इसे मॉम बोलना शुरू कर दिया था। इज़ला इन्हें चिंता ना करने को कहती है और बोलती है, मैं ऐसे तुम दोनों को छूने भी नहीं दूंगी। फिर ये फ्लेमिन पे अटैक करने की कोशिश करने लगती है। ये कहता है, इस टाइम को एंजॉय करते हैं। कि अपनी एबिलिटी से इज़ला की बॉडी कंट्रोल करने लगता है और इन दोनों को भी। ये दोनों फ्लेमिन की तरफ बढ़ने लगते हैं। इज़ला इनसे अपने पीछे आने को कहती है तो ये दोनों बोलते हैं, हमारे पाँव खुद मूव कर रही हैं। इज़ला इन्हें रोकने की कोशिश करती है पर नहीं कर पाती है। तो ये बोलती है, क्या ये कोई RPG मैकेनिक्स है जिस बारे में मास्टर ने मुझे वार्न किया था। फ्लेमिन बोलता है, अब तुम VIP सीट में बैठ के इनकी मौत देखो। इज़ला अपनी बॉडी मूव करने की कोशिश करती है। ये कहता है, कोई फ़ायदा नहीं, मैं तुम्हें कुछ अच्छा बताता हूँ। मैं इस मैकेनिक्स को स्क्रिप्टेड इवेंट कहता हूँ। कारिया और मारिया को डर लग रहा होता है। इज़ला कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज़रूर बचाऊंगी। ये फिर ज़ोर लगाती है, इसकी बॉडी फटने लगती है। फ्लेमिन कहता है, तुम सब बेवकूफ़ हो, हीरो, डीमन लॉर्ड और सब लोग सिर्फ इस गेम के मोहरे हैं। फिर ये चिल्ला के बोलता है, तुम सुन रहे हो ना, तुम वर्ल्ड को जीतने के बाद फ्री हो जाओगे। ये सब बकवास है, तुमने मुझे और डीमन लॉर्ड को धोखा दिया। तुम्हारा स्टार्टिंग से ही ऐसा कुछ प्लान नहीं था। फिर कहता है, तुम भी इतने ही बुरे हो किंग टाकोटो ईरा, तुम भी एक प्लेयर हो है ना। तुमने सोचा होगा कि इनके बॉस को हरा के मैं इक्विपमेंट अपग्रेड कर लूँगा। अब मैं तुम्हारे इन 2 फेवरेट्स को मारने जा रहा हूँ। और यहाँ पे ब्लास्ट होता है। नेक्स्ट दिन पे ये दोनों बेड पे बैठे होते हैं। मारिया इससे बोलती है, मून ब्यूटीफुल है ना। ये हाँ बोलती है। तो मारिया फिर इसे बताती है कि इस सेंटेंस का मतलब आई लव यू होता है और ये इसे टाकोटो ने बताया होता है। कारिया कहती है, मुझे तो ये पता ही नहीं था। फिर ये बोलती है, टाकोटो को सब कुछ पता है। इसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि अगली बार ये इज़ला को भी यहाँ पर लेकर आएंगे और बोलेंगे मून ब्यूटीफुल है। और ये दोनों नेक्स्ट फुल मून के दिन ये करने वाले होते हैं। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और इनके ऊपर से इज़ला उठती है और इसकी हालत देखकर ये दोनों चिल्लाते हैं और रोने लगते हैं। इज़ला कहती है, क्या तुम दोनों ठीक हो। ये दोनों इसे हक करते हैं और फिर इसे ब्रेन ईटर्स के पास ले जाने की बात करते हैं। कारिया टाकोटो से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है पर कोई फ़ायदा नहीं होता। इज़ला बोलती है, ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम दोनों से कुछ बोलने वाली हूँ तो ध्यान से सुनो। मैं बचने वाली नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये दोनों मना करते हैं और बोलते हैं कि इसे बचाने का ज़रूर कोई तरीका होगा। फिर ये दोनों खुद को कोसने लगते हैं और कहते हैं, हम वीक हैं और हैप्पीनेस चाहते थे, इसीलिए हमें पनिशमेंट मिल रही है। इज़ला बोलती है, तुम दोनों की कोई गलती नहीं है। ये कहते हैं कि इन्हें भी इसके साथ मरना है। तो इज़ला इनसे इसके लास्ट वर्ड सुनने को कहती है और फिर अपना दिल बाहर निकाल कर कहती है, प्लीज़ अपनी मॉम को माफ़ कर दो, अब ये मेरी फाइनल रिक्वेस्ट है, मुझे खाओ और अपनी ज़िंदगी जियो। ये दोनों रोते हुए मना करते हैं। इन्हें अपनी मॉम वाली सिचुएशन भी याद आती है तो ये कहते हैं, हम दोबारा ये नहीं करना चाहते। इज़ला फिर इनसे बोलती है कि इसने रॉयल सक्सेशन स्किल सीखी थी। तो ये इन दोनों से कहती है, मैं अपनी पावर्स तुम दोनों को सौंप रही हूँ, प्लीज़ तुम दोनों ज़िंदा रहना, मेरी प्रीशियस डॉटर्स, आई लव यू। और फिर ये मर जाती है। दूसरी तरफ आतो मोल्टार से साथ आने के लिए मना करती है पर टाकोटो ने मोल्टार से इसके साथ जाने को कहा था, इसीलिए साथ में आया होता है। आगे से मॉन्स्टर्स आते हैं तो आतो इन्हें एक ही बार में ख़त्म कर देती है। फिर ये एकदम से शॉक्ड रह जाती है और नीचे बैठ जाती है। इसके टेंटिकल्स देख के मोल्टार सबसे झुकने को बोलता है। आतो ज़ोर से चिल्लाती है, ये इम्पॉसिबल है, वो एक हीरो थी, माइनोग्रा की हीरो। और फिर ये टेंटिकल्स इधर उधर मारने लगती हैं।
मोल्टर इससे गुस्सा कंट्रोल करने को बोलता है तो ये कुछ देर में शांत हो जाती है। मोल्टर पूछता है कि क्या हुआ, तो ये इज़ला के बारे में बताती है। दूसरी तरफ टाकोटो हैरान होता है और बोलता है फ्लेमिन का स्क्रिप्टेड इवेंट फेमस है, लेकिन ये इस वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं होना चाहिए था। इज़ला से कम्युनिकेट करने का ट्राई करने पर कम्युनिकेशन एरर आ रहा होता है और लिखा आता है कि ये यूनिट अब एग्जिस्ट नहीं करती। इज़ला के डिस्ट्रॉय होने का भी सिस्टम मैसेज आता है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों इज़ला का दिल खा रहे होते हैं। इसके बाद सिस्टम मैसेज आता है कि रॉयल सक्सेशन स्किल एक्टिवेट हो चुकी है और 2 डुप्लीकेट टारगेट हैं जिसमें अवेकनिंग प्रोसेस हो रही है। कुछ एरर्स के साथ ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और ये दोनों को हीरो स्टेटस इनहेरिट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में आतो टाकोटो से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, तो ये बताता है कि इज़ला मर गई है। तो आतो आइस रॉक के अटैक के बारे में सोच के बोलती है मैं इंपॉर्टेंट डिटेल्स रिपोर्ट करने में फेल हो गई। फिर ये बोलती है मैं कैपिटल वापस आ रही हूँ। तो टाकोटो इससे मना करता है और इसे बताता है कि इज़ला मर गई है लेकिन 2 ट्विन जिंदा हैं और इज़ला ने उन दोनों को विरासत में हीरो स्टेटस दे दिया है। ये और हीरो यूनिट्स नहीं खोना चाहता, इसलिए आतो से उनके पास जाने को कहता है जो कि साउथ में एनिमीज़ की तरफ जा रहे होते हैं। आतो बोलती है आरपीजी के मैकेनिक्स बहुत खतरनाक है, प्लीज़ मुझे आपको प्रोटेक्ट करने की परमिशन ग्रांट कीजिए। लेकिन टाकोटो कहता है इज़ला ने उन दोनों को हमारे भरोसे छोड़ा है, प्लीज़ जाओ, ये मेरा ऑर्डर है। ये सुन के आतो मान जाती है तो ये थैंक्स कहता है। आतो मोल्टर और बाकियों से वापस कैपिटल जाने को कहती है और जाते हुए मन में बोलती है मैं भूल ही गई थी कि किंग टाकोटो इटर्नल नेशन के ग्रेटेस्ट प्लेयर हैं, मुझे उन पर भरोसा रखना चाहिए। नेक्स्ट सीन में कारिया इनकी तरफ आ रही होती है तो लड़की कहती है क्या तुम यह जान के यहाँ पर आई कि ये लेडी विंड की डिफेंसिव लाइन है जो डीमन लॉर्ड आर्मी की जनरल है, और तो और तुम अकेले आई क्यों? कारिया बोलती है हमें ही सारी सफरिंग क्यों झेलनी पड़ती है, ये वर्ल्ड इतना पेनफुल क्यों है? दूसरी तरफ मारिया को देखकर ये बोलता है अर्थ जनरल ओल्ड मैकेनिक, यहाँ कोई इंट्रूडर आया है। मारिया कहती है ये वर्ल्ड हमसे नफरत करता है। यहाँ कारिया इन मॉन्स्टर्स को गला देती है और कहती है मुझे पता था किसी पे डिपेंड होकर कुछ बुरा ही होगा, ये वर्ल्ड मुझसे नफरत करता है। लेडी विंड कर्स्ट ब्लैक विंड यूज़ करती है बट इसका कारिया पे कोई असर नहीं पड़ता और ये भी गलने लगती है और ख़त्म हो जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर ओल्ड मैकेनिक ने मैजिटेक रेडी करने को कहा होता है पर इसमें एरर आ रहा होता है। फिर ये कहता है अर्थ में जिसको अट जाओ उसे एलिमिनेट करो और मैकेनिकल आर्मर से ऑटो कॉम्बैट मोड में स्विच करने को कहता है। मारिया हंसते हुए कहती है क्या तुम्हें लव में बिलीव है, क्योंकि लव एग्जिस्ट करता है। सिस्टम मैसेज आता है कि मैकेनिकल आर्मर फंक्शन करना भूल गया है। तो फिर ये ओल्ड मैकेनिक मैजिटेक और अर्थ मेजेस से अटैक करने को कहता है, लेकिन फिर सिस्टम मैसेज आता है कि ये लोग भी फंक्शन करना भूल गए हैं। मारिया कहती है ये वर्ल्ड हमसे नफरत करता है इसलिए हमें लव चाहिए, और फिर मुंह से खाने का एक्शन करती है जिससे इनके सर गायब हो जाते हैं। फिर यह कहती है हम खाते रहते हैं और जिनसे हम प्यार करते हैं वो हमें ज़िंदा रहने के लिए फोर्स करते हैं, और ऐसे फिर ये सबको खाने लगती है। ओल्ड मैकेनिक डर के मारे डीमन लॉर्ड से इसे बचाने को कहता है। मारिया कहती है अगर कुछ डरावना हो तो तुम्हें उस बारे में भूल जाना चाहिए, क्योंकि जब तुम सब भूल जाओगे तो सिर्फ लव बचेगा। और ये चिल्लाता है। नेक्स्ट सीन में 7 दिखाए जाते हैं और सिस्टम मैसेज आता है कि एल4 सिस्टर्स विचेज ऑफ रिग्रेट्स हैं जो नया खतरा बन चुके हैं और वर्ल्ड डिस्ट्रॉय करने के बाद ही अब इन्हें शांति मिलेगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।